हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। आज हम वापस से हमारी क्लास से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसको कंटिन्यू रखने की। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 सर्किल में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे, साथ में एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट करने वाले। तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका? एक सर्किल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से तो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, मान लो TP और TQ, ठीक है। ये सर्किल का सेंटर है, तो आपको प्रूव करना जो एंगल OPQ, ये जो एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना आप कि फिगर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ लेना कि एक्सटर्नल पॉइंट T से तो टेंजेंट ड्रॉ की गई TP एंड TQ, और सेंटर से जो यदि हम PQ को जोन कर लिया, जो एंगल बन रहा है OPQ, ये क्या है? ये PTQ का हाफ होना चाहिए। मींस ये अगर ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? 50 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये वाला आधा होना चाहिए। ये प्रूव करने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? दिस सर्किल विद सेंटर हो, सर्किल विद सेंटर okay, TP and TQ are tangents from external point T, okay। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है that angle OPQ, या फिर ऐसे लिख लेते हैं एंगल PTQ, ये वाला एंगल ट्वाइस होगा जिसका OPQ का, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। देखिए, अगर बात करूं इन ट्राइंगल TPQ, इसमें TP और TQ आपस में क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले दोनों। हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी थी, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो दोनों आपस में इक्वल होती है। तो बाय थ्योरम 10.2 भी लिख सकते हो आप, या फिर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, ओके। अगर दोनों साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है आपने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। लेस इसको कुछ एंगल में कंसीडर कर लेता हूँ। लेट एंगल TPQ और एंगल TQP इसको थीटा, कि दोनों एंगल इक्वल, तो अगर इसको मैं थीटा कंसीडर करूंगा तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल TPQ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो क्या बनेगा? TPQ, PTQ, TQP, तीनों का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर बात करें TPQ कितना है? थीटा था। PTQ हमें पता नहीं कितना है, और ये भी एंगल कितना है? थीटा। स्क्वायर टू 180 हो गया। तो यहां से हम देखें हमारे पास PTQ कितना आ जाएगा? 180। थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया इधर, जो उधर जाएगा ट्रांसपोज करने पे क्या हो गया? माइनस का 2 थीटा। तो PTQ एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। पहले दोनों साइड इक्वल थी इसलिए अपोजिट एंगल से इक्वल हो गई, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इससे ये एंगल कितना आ गया? 180 माइनस 2 थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा का ट्वाइस। वो लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब जरा ये बताइए, रेडियस और टेंजेंट आपस में कितना डिग्री एंगल बनाती है? 90 का। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एंगल OPT कितना बनने वाला है? 90। OPT कितना बनने वाला है? 90। रीजन, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 का। अब ध्यान से देखना कि ये एंगल किस किस से मिलकर बना है। आपका ये पूरा एंगल है, ये वाला किस किस से मिलकर बना है? एक तो OPQ और एक TPQ,
यानी ये ओपीटी किससे मिलकर बना है, ओपीक्यू और टीपीक्यू। मैं तो लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेते हैं। ये एंगल किससे मिलकर बना है, एंगल OPQ प्लस TPQ, जो कितना है 90, इक्वल में 90 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर OPQ की बात करूं, ठीक है, तो OPQ कितना आएगा 90 माइनस TPQ आने वाला है। OPQ कितना आने वाला है 90 माइनस TPQ, और TPQ किसको मान रखा आपने, थीटा को। स्टार्टिंग में बताया ना TPQ किसको मान रखा है, थीटा को। तो ये आपके पास OPQ की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा, ये OPQ की वैल्यू आ गई। यानी मैं फर्स्ट इक्वेशन में 90 माइनस थीटा के जगह क्या लिख सकता हूँ, OPQ लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कह सकते हो कि मैंने PTQ ऐसे कैसे रखा, PTQ इक्वल टू ऐसे कैसे रखा, और 90 माइनस थीटा के जगह किसकी वैल्यू रख दी है, OPQ, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देखा कितना इजी है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं इसको। दोनों साइड इक्वल थी, इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, इसमें 2 कॉमन लेने से कितना बन गया 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 का होता है जो दोनों एंगल से मिलकर बना है। इसको तो थीटा दे रखा था, तो क्वेश्चन कंसिडर किया था हमने। तो 90 माइनस थीटा इधर वाला एंगल आ जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा ये किसकी वैल्यू, OPQ की। तो फर्स्ट में 90 माइनस थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, OPQ, और आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। किसी कारण से हम ये कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे अब क्लासेस कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। सर्कमस्क्राइबिंग के बाद सर्किल आ रहा है, मतलब सर्किल कहाँ होने वाला है, अंदर। ध्यान रखना, सर्कमस्क्राइब के बाद जो फिगर आता है वो हमेशा अंदर आता है। तो इसमें सर्किल कहाँ आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अपोजिट साइड्स, तो मैं एक बार नाम दे देता हूँ, ये ABCD। अपोजिट साइड कौन कौन सी हो गई, AB के अपोजिट तो CD हो गई, और AD के अपोजिट BC। तो AB पे सेंटर से, ये सेंटर O है, AB से सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्वियसली AOB बनेगा। CD से कौन सा बनेगा, COD बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें AD से कौन सा बनेगा, इस साइड से कौन सा बनेगा, AD से इधर वाला बनेगा, और BD से इधर वाला। ठीक है, ये एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। कभी आप मान लो कि ये डायगोनल जा रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल नहीं। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, क्वाड्रेटर कोई जरूरी नहीं है कि आपका रोम्बस वगैरह है, फिर कह सकते हो स्क्वायर है, इसलिए लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। हमें प्रूव करना है कि AOP इसके सामने वाला ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। तो एक बार गिवन क्या वो लिख लेते हैं। फिगर समझ में आ गया होगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल है, तो सर्किल में अपोजिट साइड से सेंटर बनने वाला एंगल, इनका सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब ये वाला 180 का, और ये वाला 180 का। तो लिख लेते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle. Okay, circle touches the sides AB, BC, CD and AD। हम मान लेते हैं कहाँ टच कर रहे हैं कि AB को तो ये P पे कर रहा है, BC को Q पर, इसको R पे और इसको S पे। किस किस पे कर रहे हैं, एट पॉइंट्स P, Q, R एंड S रेस्पेक्टिवली। ओके, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि AOB, देखना ध्यान से, प्रूव करना है आपको कि एंगल AOB
प्लस एंगल सीओडी, इनका सम भी 180 होना चाहिए, और एओडी प्लस बीओसी, इनका सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। तो थोड़े से कंस्ट्रक्शन करेंगे, देख लें एक बार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या की है कि इन सभी को जो टच पॉइंट से हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस, सभी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद बहुत इजी है ये। मैं इन एंगल्स के ऊपर नाम दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये एओएस, इसको मैं मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8, ये एंगल्स के नाम लिखने हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, ये एंगल्स के नाम दे दिए मैंने। अब स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, मैं इन दोनों ट्रायंगल को एओएस और एओपी को कॉन्ग्रेस प्रूव कर रहा हूँ, तो आप साथ में कॉन्ग्रेस प्रूव करवाओगे इन ट्रायंगल एओएस एंड ट्रायंगल एओपी। तो देखें, ओए दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो ओए इक्वल टू ओए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद देखें हम ओएस किसके बराबर, ओपी के, ओएस इक्वल टू ओपी। क्यों, रेडियस है दोनों की दोनों, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, दोनों एक ही सर्किल की रेडियस है। और आप कह सकते हो एपी एएस इक्वल टू एपी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। बाय थ्योरम 10.2 कह सकते हो, 10.2 थ्योरम मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल आ रही है, सो ट्रायंगल एओएस किसके कॉन्ग्रेस हो जाएगा, एओपी के कौन से रूल से, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। क्लियर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेस हो गए। कॉन्ग्रेस हो गए तो सीपीसीटी से कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एंगल 1 किसके इक्वल होने वाले, एंगल 2 के बाय सीपी सीटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस प्रूव कर लिया तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, 2 के। नोट कर लीजिए, फिर लिखना शुरू करते हैं। सेम मैं उधर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस प्रूव करने वाला हूँ। देखिए, सेम उधर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस प्रूव कर रहे हैं। कौन से को, सिमिलरिटी, आप कह सकते हो सिमिलरिटी। एग्जाम में यदि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स कैरी करे तो आपको सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेस प्रूव करके दिखाने हैं, और आपके पास टाइम कम है, मार्क्स कम कैरी करे तो आप डायरेक्टली सिमिलरिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी में कह सकता हूँ कि ट्रायंगल बीओपी कॉन्ग्रेस किसके हो जाएगा, बीओक्यू के, ए सेम बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के बाई सीपीसीटी। इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। ऐसे सिमिलरिटी ट्रायंगल सीओक्यू कॉन्ग्रेस ट्रायंगल सीओआर, ये भी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये भी ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के बाई सीपी सीटी। मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। ऐसे सिमिलरिटी ट्रायंगल सीओआर कॉन्ग्रेस किसके हो जाएगा, ट्रायंगल, सॉरी इट्स नॉट सीओआर, इट्स डीओआर, कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल डीओएस, सेम बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो एंगल 7 किसके इक्वल आ गया, एंगल 8 के बाई सीपी सीटी। ठीक है, हमें पता है एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 360। वही प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल का सम 360 होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 कितना हो गया, 360। रीजन लिख सकते हो आप, एंगल अराउंड ए पॉइंट। ओके, अब एंगल 1 और 2 इक्वल है तो आप कोई भी, क्या तो 1 को 2 लिख लीजिए, 2 को 1, आप डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए क्या। मैं एओबी प्रूव करने वाला हूँ, एओबी में मेरे को 2 और 3 चाहिएगा, मतलब सीओडी में 6 और 7, इसके सामने ये तो एंगल आ रहा है, तो मेरे को सभी को 2 और 3 6 7 में कन्वर्ट करना है। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 को 2 रहने दिया, 3 को 3 रहने दिया, और 4 को भी क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 को 6 लिखा, 6 को 6 रहने दिया, 7 को 7 छोड़ा, और 8 को भी क्या लिख लिया, 7 इक्वल टू 360।
अब सारे एंगल्स 2 टाइम आ रहे हैं, ट्वाइस आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ 2 टाइम तो एंगल 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं और 7, सारे 2 टाइम आ रहे हैं। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस 3, 6 प्लस 7 इक्वल टू 360 अपॉन 2 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, इट्स 180। अब 2 प्लस 3 कौन सा बना रहे हैं, ए ओ बी, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ए ओ बी। 6 प्लस 7 कौन सा बना रहे हैं, 6 प्लस 7 बना रहे हैं सी ओ डी इक्वल टू 180। तो ये हमें प्रूव करना था कि ए ओ बी और सी ओ डी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 10th चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। उसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, कैसे डेराइव होते हैं, ताकि उनको लर्न करने में आसानी रहे, ठीक है। तब तक के लिए आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।